दूर दराज के एक शांत गांव रामनगर की पथरीली गलियों में, जहां सुबह की धुंध जमीन को चूमती थी और शाम का अंधेरा दिल में उतर जाता था, साजनी नाम की एक लड़की अपनी उदास आंखों में दुख का समंदर लिए भटक रही थी। उसका चेहरा मासूम था, मगर नजरों में बरसों की तकलीफ और बेचैनी का आलम छाया था। पिता की मृत्यु ने उसे अकेला कर दिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और जिंदगी एक बोझ बन गई। मगर तकदीर ने उसके लिए एक नया राज बुनना शुरू कर दिया, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ठंडी सुबह रामनगर के इकलौते स्कूल विद्या मंदिर की चारदीवारी में साजनी की मुलाकात बेगम शील्पा राव से हुई। बेगम शील्पा एक नर्मदिल और रहमदिल खातून, जिनके चेहरे पर ममता की चमक और आंखों में शफकत का नूर था, इस स्कूल की संचालिका थीं। उन्होंने साजनी के कंधे पर हाथ रखा, जैसे माँ अपनी बेटी को सहारा देती है, और नरमी से पूछा, बेटी, तेरा नाम क्या है? साजनी ने झुकी नजरों से, जैसे अपना दुख छिपाना चाहती हो, धीरे से कहा, साजनी मैडम। साजनी, वाह क्या खूबसूरत नाम है, जैसे दिल में उतर जाए। बेगम शील्पा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बता मेरी बच्ची, रामनगर तक का सफर कैसे तय किया? मेरा मतलब है, तू प्रीतिका के जरिए यहाँ कब और कैसे आई? साजनी की आंखों में नमी का तूफान उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। पिता के गुजर जाने के बाद रिश्तेदारों ने सहारा देना तो दूर, मेरी ओर देखा तक नहीं। दिल टूट गया। रातें तन्हाई ने घेर लीं। फिर अचानक रामनगर की एक गली में प्रीतिका से मुलाकात हुई। वो मेरी बचपन की सहेली थी। पुरानी यादें ताज़ा हुईं और उसने मुझे अपने घर ले जाकर पनाह दी। मगर मैडम, मैं कब तक किसी पर बोझ बनती? साजनी ने गहरी सांस ली, जैसे दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो, और बोली, मैंने कुछ तालीम हासिल की है। सोचा आपके स्कूल विद्या मंदिर में नौकरी मिल जाए तो शायद जिंदगी को नई शुरुआत दूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। बेगम शील्पा की आंखों में रहम का अंधेरा छा गया। उन्होंने गहराई से पूछा, तेरा यहाँ रामनगर में कोई अपना नहीं? साजनी ने सिर झुका लिया, जैसे दुख का पहाड़ उस पर गिर पड़ा हो। नहीं मैडम, यहाँ तो कोई नहीं। एक रिश्ते के चाचा सतीश मेहरा अबू ढाबी में रहते हैं। उनका परिवार यहाँ रामनगर में है। माँ के गुजरने के बाद कुछ महीने उनके घर रही, मगर उनके बेटे भूपेंद्र की नीयत पर शक हुआ। रातों को डर लगता था, मेरी इज्जत खतरे में पड़ गई। दिल में खौफ का तूफान उठा और मैंने वो घर छोड़ दिया। भगवान का शुक्र है प्रीतिका मिल गई, वरना तकदीर मुझे कहाँ ले जाती, कौन जानता। उसकी आवाज टूट गई, आंखों से आंसू ढुलक पड़े और लहजा दुख के समंदर में डूब गया। बेगम शील्पा का दिल पिघल गया। उनकी नर्म तबीयत ने साजनी के दर्द को अपना दर्द समझ लिया। उन्होंने माँ की तरह हाथ बढ़ाया, साजनी के आंसू पोंछे और बोली, बेटी, ये सब नसीब का इम्तिहान है। जब कोई अपना न हो तो भगवान सहारा बनता है। हिम्मत रख, दुनिया से लड़ और अपनी तकदीर खुद बनाओ। फिर उन्होंने प्यार भरे लहजे में पूछा, अब बता मेरी बच्ची, रहेगी कहाँ? ठिकाना कहाँ होगा तेरा? साजनी गहरी सोच के अंधेरे में डूब गई। कहाँ रहूंगी? मेरा घर कहाँ होगा? ये तन्हाई मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी? क्या मेरी मजबूरियां मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी? उसका दिल सवालों के तूफान में घिर गया। आंखें फिर नम हुईं। खामोशी ने उसे जकड़ लिया, जैसे कोई जवाब ही न हो। बेगम शील्पा ने उसकी खामोशी तोड़ी। साजनी, सुन, मेरे दिल के दरवाजों के साथ मेरे घर के दरवाजे भी तेरे लिए खुले हैं। तू मुझे जाने क्यों दिल से अपनी लगी है। मेरे साथ चल, मेरे घर में रह। मेरी तन्हाई का अंधेरा छट जाएगा और शायद तेरे दिल को भी सुकून मिले। साजनी ने हैरत और उम्मीद के मिले जुले जज्बात से पूछा, मैडम, आपके घर में और कोई नहीं? बेगम शील्पा ने एक लंबी आह भरी, जैसे उनका अपना दुख जाग पड़ा हो। तेरी तरह मैं भी अकेली हूँ बेटी, क्यों न हम एक दूसरे की तन्हाई को रंग दें, दुख बांट लें। उन्होंने साजनी का ठंडा कांपता हाथ थाम लिया। साजनी ने श्रद्धा और शुक्रगुजारी से इस मेहरबान खातून को देखा और बोली, जी मैडम, मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। हम मिलकर सुख और दुख सहेंगे, घर और दिल संवारेंगे। बेगम शील्पा ने प्यार से उसकी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। बस मेरी बच्ची, अब रोना नहीं, मेरा बेटा बन जा, दिल मजबूत कर। उन्होंने साजनी का कंधा थपथपाया और बोली, अब तैयारी कर, मैं तुझे विद्या मंदिर की दूसरी टीचर अंजलि सिंह से मिलवाती हूँ। उन्होंने प्रीतिका को अंदर बुलाया और हिदायत दी, साजनी को हमने स्कूल में नौकरी दे दी है। कल उसका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो जाएगा। उसे स्टाफ से मिलवाओ, विद्या मंदिर का हर राज, हर नियम बताओ। प्रीतिका ने साजनी का हाथ थामा और बाहर ले गई। साजनी ने दिल से शुक्रिया अदा किया। प्रीतिका, तूने मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर कर दिया।
प्रीतिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेगम शीलपा राव का दिल सोना है। उन्होंने तेरी रहने की जगह का इंतजाम भी कर दिया होगा ना? हाँ, उन्होंने मुझे अपने घर रहने की दावत दी है, साजनी ने बताया, दिल में एक नई उम्मीद जगती हुई महसूस करते हुए। तो फिर क्या सोचा? प्रीतिका ने गर्मजोशी से पूछा। साजनी ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी सोच रही हूँ, इतनी जल्दी दिल फैसला कैसे करे? दिल तो मान रहा है, मगर दिमाग सवाल उठा रहा है। प्रीतिका ने हंसते हुए तसल्ली दी। आराम से सोच ले, साजनी। बेगम शीलपा प्यार का समंदर है, तुझे कोई दुख न होगा। वैसे वो अकेली क्यों है? साजनी के दिल में बेचैनी का अंधेरा फैल गया। उनका एक बेटा है ना, वो कहाँ है? प्रीतिका ने हल्की सी हंसी के साथ बताया। हाँ, मगर वो अभी माँ से नाराज होकर बनारस अपने मामा के पास गया है। दिल छोटा न कर। और अगर वो लौट आया तो? साजनी की आवाज में खौफ का एहसास झलका, जैसे कोई अनदेखा खतरा उसे घेर रहा हो। प्रीतिका ने मजाक उड़ाया, अरे तुझे क्या फिक्र? तू बेगम शील्पा के साथ रहना है, न कि उनके बेटे के साथ। दिल को सुकून दे, सब कुछ भगवान और किस्मत पर छोड़ दे। साजनी का दिल डूब रहा था, मगर उसने हिम्मत बांधी, सब कुछ रब की मर्जी पर छोड़ा और बेगम शील्पा के साथ जाने का इरादा कर लिया। रामनगर के किनारे बेगम शील्पा का घर एक छोटा सा जन्नत का टुकड़ा था। छोटा मगर प्यार, सुकून और खुशहाली से भरा। दीवारों पर फूलों की खुशबू, खिड़कियों से झांकती धूप और आंगन में चहकते परिंदों की आवाज, ये सब साजनी के जख्मी दिल को भा गया। बेगम शील्पा में उसे अपनी माँ की ममता, शफकत और प्यार की झलक नजर आई। एक शाम बेगम शील्पा ने साजनी को अपनी बेटियों रिया और धरती की तस्वीरें दिखाईं। बचपन की मासूम मुस्कानें, स्कूल के रंगीन लम्हे और शादी के जोश भरे दिन, सब कुछ साजनी ने शौक से देखा। रिया बनारस में रहती थी और धरती ऑस्ट्रेलिया में अपना घर बसा रही थी। साजनी के दिल ने कहा, ये मेरा घर है, ये मेरे अपने हैं। बेगम शील्पा ने गहरे प्यार से कहा, साजनी, तू मेरी रिया और धरती की तरह है। बेटियां एक दिन चली जाती हैं, मगर तुझसे मेरा दिल जुड़ गया है। अगर मुझे माँ मानती है तो कुछ न छिपाना। कोई दिल में बसा हो, कोई राज हो तो बताना। मैं खुद तेरी शादी का इंतजाम करूंगी, जैसे माँ अपनी बेटी के लिए सपने देखती है। साजनी का दिल श्रद्धा से झुक गया। उसने उनके हाथ थामे। आप मेरी माँ हैं मैडम, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको कोई काम न करने दूंगी। बेटी के होते माँ काम करे, ये दिल कैसे बर्दाश्त करे? उसकी आवाज में जज्बा और मोहब्बत का जोश था। भगवान तुझे सदा खुश रखे मेरी बच्ची, तू मेरी बेटियों का रूप बनकर आई है। बेगम शील्पा ने आंखों में चमक के साथ साजनी के हाथ चूम लिए और दोनों के दिल एक दूसरे से बंध गए। साजनी ने घर को अपनी जन्नत बना लिया। सुबह सवेरे उठती, नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत से दिल को रोशनी देती, फिर बेगम शील्पा के लिए गरम गरम पराठे, दही और चाय का नाश्ता बनाती। बेगम शील्पा भी जल्दी उठती थीं, मगर साजनी उन्हें हाथ लगाने न देती। आप आराम करें मैडम, ये मेरा फर्ज है, वो प्यार से कहती। स्कूल की तैयारी के बाद विद्या मंदिर से लौटकर साजनी जल्दी से दाल, सब्जी और रोटियां पकाती, रात का सालन संभाल कर रखती, घर की सफाई करती, दीवारें झाड़ती, आंगन में पानी डालती, कपड़े धोती और फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाती। शाम को दोनों रामनगर की गलियों में टहलती, जहां हवा के झोंके उनके चेहरों को छूते और बेगम शील्पा अपनी बेटियों की बातें सुनाती, कभी रिया की शरारतों का किस्सा, कभी धरती की शादी का नजारा। साजनी शौक से सुनती, दिल में सुकून पाती। रात को ईशा की नमाज के बाद साजनी भगवान का शुक्र अदा करती, ऐ रब, तूने मुझे ये मेहरबान माँ और ये सुकून भरा घर दिया, वरना मेरा क्या हाल होता। मगर बेगम शील्पा ने कभी अपने बेटे का जिक्र न किया। साजनी सोचती, प्रीतिका ने बताया था कि उनका बेटा है, मगर नाराजगी की वजह से शायद खामोश है। उसका दिल कभी कभी बेचैन हो जाता, एक अनदेखा डर उसे सताता। एक रात तन्हाई ने साजनी को घेर लिया। दिल का बोझ उठा और वो धीरे से बोली, विक्रम, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? विक्रम उसके पिता के दोस्त का बेटा, जिसकी मोहब्बत उसके दिल में बरसों से बसती थी। जब साजनी की माँ जिंदा थी, विक्रम उनके घर आता था। दोनों के पिता दुनिया से जा चुके थे, मगर विक्रम का आना न रुका। वो नेक, शरीफ और सच्चा था। माँ ने कभी एतराज न किया, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। विक्रम वादा करता, साजनी, नौकरी मिलेगी तो माँ को लेकर आऊंगा और तुझे हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। मगर वो दिन न आया। साजनी इंतजार में तड़पती रही। विक्रम की माँ ने उसके लिए दूसरी लड़की पसंद की, मगर वो साजनी के बिना जिंदगी का ख्याल न कर सका। एक दिन साजनी का सब्र टूट गया। विक्रम, मेरी माँ बीमार हैं, तू जानता है, उनके बाद मेरा कोई नहीं। तू माँ को क्यों नहीं लाता?
उसने दुख और गुस्से से कहा। मैं नौकरी का इंतजार कर रहा हूँ साजनी, विक्रम ने नरमी से जवाब दिया। और इसी इंतजार में मेरी माँ दुनिया से चली जाए? तू बस दिलासा दे रहा है। साजनी का दिल गुस्से से भर गया। अगर सच्ची मोहब्बत है तो माँ को लेकर आ, वरना ये दरवाजा तुझ पर बंद है। विक्रम ने गहरी नजरों से देखा। तू दिल के दरवाजे बंद न कर सकेगी साजनी। मैं तब आऊंगा जब माँ को लाऊंगा, मेरा इंतजार करना। वो गुस्से में चला गया और फिर लौट कर न आया। साजनी की माँ ने भी दुख और बीमारी से हार मान ली और वो अकेली रह गई। अब रात के अंधेरे में उसका दिल पुकारता, विक्रम लौट आ। तेरा इंतजार करते करते, दुनिया से लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। तूने सही कहा था, मैं दिल के दरवाजे बंद न कर सकी। रात भर आंसुओं ने उसकी आंखें सजाईं, सुबह तक सूज गईं। बेगम शिल्पा ने देखते ही भांप लिया। साजनी, क्या बात है? रात भर रोती रही हो? नहीं मैडम, साजनी ने झूठ बोला, सिर झुका लिया, मगर आंसू छिप न सके। बेगम शिल्पा ने उसका चेहरा हाथों में थामा। माँ से कुछ न छिपाओ मेरी बच्ची, मैं तेरी दोस्त भी हूँ। मेहरबान माँ भी, बता दिल का राज क्या है? साजनी का बर्दाश्त टूट गया। वो उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोई। विक्रम की मोहब्बत, उसके वादे, बिछड़ने का दुख, सब कुछ बता दिया। बेगम शिल्पा की आंखें भी नम हो गईं। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, मैं तेरी मदद करूंगी, उसे ढूंढेंगे। आज छुट्टी है, चल बाहर दिल बहलाएंगे। उन्होंने प्यार से तसल्ली दी। बेगम शिल्पा साजनी को अपनी पुरानी सहेली मीनाक्षी वर्मा के घर ले गईं। रामनगर के बाहर एक खूबसूरत बगीचे वाले घर में उन्होंने दोपहर का खाना खाया। गरम पूरियां, चना मसाला और मीठी लस्सी। मीनाक्षी ने साजनी की मासूमियत की तारीफ की और बेगम शिल्पा मुस्कुराती रहीं। शाम को घर लौटते हुए साजनी का दिल हल्का हुआ, मगर सोच का तूफान न रुका। विक्रम तू कहाँ है? साजनी बेगम शिल्पा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसकी सादगी, हुस्न इसलीका और नेकदिली ने उनका दिल मोह लिया। वो सोचती, ये लड़की हर माँ का सपना है, ऐसी बहू जो घर को जन्नत बनाए। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद की थी, मगर साजनी उससे कहीं बेहतर थी। अब वो लड़की शादीशुदा थी। बेगम शिल्पा का दिल नहीं चाहता था कि साजनी कहीं जाए, मगर विक्रम का राज जानकर उनका दिल डूब गया। अगर इसके दिल में कोई और है तो मैं उस पर जुल्म नहीं करूंगी, उन्होंने सोचा। मगर साजनी से उनकी मोहब्बत उन्हें उदास कर गई। एक रात बेगम शिल्पा टीवी लाउंज में एल्बम खोलकर बैठी थीं। साजनी कॉफी का मग लेकर आई और मजाक से बोली, मैडम कोई खास तस्वीर है? बेगम शिल्पा ने ममता भरी मुस्कान से कहा, हाँ मेरी बच्ची, मेरे बेटे की। बेटे की? साजनी का दिल धड़का, मग हाथ से गिरते गिरते बचा, जैसे जमीन उसके पैरों तले सरक रही हो। हाँ बैठ, बेगम शिल्पा ने कहा। वो मुझसे नाराज है। मैंने उसके लिए एक लड़की पसंद की, मगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता था, इसीलिए बनारस गया है। मैं चाहती थी कि वो सोच समझकर फैसला बदले, मगर लगता है मेरा दिल हार गया। उन्होंने एल्बम खोला। ये देख, मेरा बेटा आदित्य कितना खूबसूरत और बहादुर है। मैं ऐसी बहू चाहती हूँ जो मेरा और घर का ख्याल रखे। मगर उसने अपनी पसंद की लड़की की तस्वीर भी न दिखाई। जाने वो कैसी होगी। उन्होंने तस्वीर साजनी के हाथ में थमा दी। तस्वीर देखते ही साजनी का दिल जोर से धड़का। ये आदित्य नहीं, विक्रम था। वही मुस्कान, वही गहरी नजरें जिनके लिए वो रातों को तड़पती थी। जमीन और आसमान एक हो गए। उसका दिल कांप उठा। कैसा है मेरा बेटा? बेगम शिल्पा ने फख्र से पूछा। बहुत उम्दा, एक शफीका माँ का बेटा। साजनी ने कांपते हाथों से तस्वीर लौटाई। दिल अंदर से चीख रहा था। अब क्या करूं? बताऊं कि ये मेरा विक्रम है? वो उलझन में कमरे की ओर बढ़ गई। बेगम शिल्पा ने उसकी कांपती चाल, नमी भरा लहजा और बेचैन नजरें देख लीं। अगले दिन उन्होंने फोन उठाया और गुस्से से बोली, आदित्य बहुत हो गया, फौरन रामनगर लौटा। कोई भी फ्लाइट ले, ये मेरी माँ का हुक्म है। फोन बंद कर वो सारा दिन बेचैन रहीं। इंतजार के लम्हे दिल को काट रहे थे। शाम को उन्होंने साजनी को प्रीतिका के साथ बाहर भेज दिया, ताकि घर में एक राज खुलने की तैयारी हो। आदित्य यानी विक्रम माँ का सम्मान दिल में बसाए था। शाम के अंधेरे में जब रामनगर की गलियों में दिए जल उठे, वो घर पहुंचा। बेटा, तूने जो लड़की पसंद की वो अच्छी होगी, मगर मेरी पसंद देख ले, बेगम शिल्पा ने नरमी से कहा। अम्मी, फिर वही बात, इसीलिए रामनगर बुलाया? मैं बनारस में बिजनेस जोड़ चुका हूँ। मैंने वादा किया था कि माँ को लेकर अपनी मोहब्बत के घर जाऊंगा, विक्रम ने प्यार से उनकी गोद में सिर रखकर कहा। अच्छा, तेरी बात मान लूंगी, मगर मेरी पसंद को एक नजर देख ले। न पसंद आए तो तेरी मर्जी से शादी करूंगी।
बेगम शिल्पा ने वादा किया, आंखों में चमक और दिल में उम्मीद लिए। उसी लम्हे साजनी प्रीतिका के साथ लाउंज में दाखिल हुई। विक्रम को देखते ही उसका दिल चीख उठा और विक्रम की नजरें भी साजनी पर जम गईं। दोनों के दिल से एक साथ आवाज निकली, तू यहाँ, मेरे घर में, मेरी माँ के पास। साजनी की नजरें कभी विक्रम को देखती, कभी बेगम शिल्पा को, जो मुस्कुराकर ये नजारा देख रही थीं। सारी बातें बाद में बेटा, बता मेरी पसंद कैसी लगी? बेगम शिल्पा ने चहककर पूछा। अम्मी, यही वो लड़की है जिसके लिए मैं रातों को तड़पा, जिसके वादे पर बनारस में दिन काटे। विक्रम ने मोहब्बत भरी नजरों से साजनी को देखा, जिसने शर्म से नजरें झुका लीं। बेगम शिल्पा आगे बढ़ी, साजनी को गले लगाया। अगर तूने पहले बता दिया होता, मेरा बेटा, तो आज मेरी गोद खाली ना होती। साजनी, मेरी बेटी, तूने मेरा दिल और घर जीत लिया। साजनी का लाल चेहरा उनके चौड़े सीने में छिप गया, मगर विक्रम की नजरें उसे ढूंढती रहीं, अब कभी न खोने के लिए।